हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा, हमारी जो सीरीज़ चल रही है मिशन 3000, उसके अंदर केमिस्ट्री सेक्शन में जो आपका चैप्टर है स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, उसके पार्ट 1 में आपका स्वागत है। हाइड्रोजन क्लोराइड वाला पार्ट, इसके हम आज कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस वाला सेक्शन आपके सामने लेकर हाजिर है। ठीक है, राइटिंग केमिकल रिएक्शन एंड बैलेंसिंग वाला सेक्शन है, उसका पार्ट 2 है ये। मेक श्योर हो कि आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो, तभी ये सारे आप क्वेश्चंस लगाएं, तभी आपको बेनिफिट भी मिलेगा। अदरवाइज ये सबको सारे क्वेश्चंस बगैर चैप्टर पढ़े डायरेक्ट लगाने का कोई मतलब नहीं होगा आपका। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। KCl का रिएक्शन H2SO4 के साथ करेंगे लेस दैन 200 डिग्री सेल्सियस पे, तो देखो आपको क्या मिलेगा। ठीक है, समझना मेरी बात। आपको मिलेगा KHSO4, ठीक है, और साथ में क्या मिलेगा, HCl मिलेगा। ठीक है, बैलेंस कर लो, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फ़र 1 है, सल्फ़र 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, पोटेशियम 1 है, पोटेशियम 1 है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है। बैलेंस हो गया। अब देखो, सेम रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर है ग्रेटर दैन 200 डिग्री सेल्सियस, तो ये और आसान हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो बनेगा वो हो जाएगा K2SO4, साथ में बनेगा HCl। इसके बाद बैलेंस कर लीजिए। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे आपने 2 लगा दिया, जैसे ही 2 लगाया क्लोरीन 2 हो गया, क्लोरीन यहाँ पे आपने 2 लगा दिया। पोटेशियम 2 है, पोटेशियम 2 है, सल्फ़र 1 है, सल्फ़र 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। बैलेंस हो गया। Cu का रिएक्शन आपने कराया है HCl के साथ, तो ये हो जाएगा आपका CuCl2 प्लस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 यहाँ पर लगा दिया 2, तो हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 इधर भी हो गया। कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, बैलेंस हो गया। कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन आपने कराया है HCl के साथ। ठीक है, तो देखो क्या मिलेगा, CuCl2 मिलेगा, ठीक है ना, और क्या मिलेगा आपको, H2O मिल जाएगा। हो जाएगा आपका। कॉपर 1, कॉपर 1, क्लोरीन 2 है ना, तो क्लोरीन 2 लगा दिया, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1, बैलेंस हो गया। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इसको देख लो। यहाँ पे आपको मिलेगा, इसे कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, यानी ये सिंगल फॉर्म में पाया जा रहा है, एक आइटम के फॉर्म में ये नेचर में प्रेजेंट है। प्रेजेंट तो नहीं होता बेसिकली, लेकिन वही है, कुछ मतलब ताम झाम करके, इसको ताम झाम समझते हो ना, मतलब कुछ जुगाड़ पानी करके, यानी कोई तरीका होगा, जाहिर सी बात है, नेसेंट ऑक्सीजन को पाने का, वो करके रिएक्शन में ये नेसेंट ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। तो आपका हो जाएगा CuCl2, ठीक है ना, H2O हो जाएगा, और साथ में क्लोरीन गैस क्या होगी, यहाँ से लिबरेट हो जाएगी। बैलेंस करना है, बैलेंस कर लो। 2 और 2 4, क्लोरीन 4 हो गई, तो क्लोरीन आपने 4 कर दिया। हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ पर आपने 4 कर दिया। ठीक है, ऑक्सीजन 2 है, 1 और 1 2 हो गया, कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, बैलेंस हो गया। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या कह रहा है। कॉपर नाइट्रेट का रिएक्शन कराना है HCl के साथ। आसान क्वेश्चन है, करा लेंगे। देखो क्या होगा आपका, CuCl2, ठीक है, साथ में क्या हो जाएगा, CuCl2 हुआ, और साथ में हो जाएगा आपका HNO3। बैलेंस कर लेंगे। अब देखो, NO3 2 था ना, यहाँ पर एक है NO3, 2 लगा दिया। ठीक है, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, तो यहाँ पे 2 लगा दिया, बैलेंस हो गया। कॉपर 1, कॉपर 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, NO3 2 था, NO3 यहाँ पर भी 2 है। K2O का रिएक्शन आपने कराया है 2 मोल ऑफ HCl के साथ। क्या मिलेगा आपको, KCl मिलेगा, और आपको मिलेगा H2O। बैलेंस कर लो। पोटेशियम 2, पोटेशियम 2, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, बैलेंस हो गया। 2 मोल ऑफ HCl को जब आप 500 डिग्री सेल्सियस पे इसको जब हीट करोगे ना, तो ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक किस में होगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन के मॉलिक्यूल में। ठीक है, सिंपल सा है। Zn को HCl के साथ रिएक्ट कराया, तो आपको मिलेगा ZnCl2, साथ में H2 गैस लिबरेट हो जाएगी।
यहाँ पर 2 लगा दोगे HCl के आगे, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2 क्लोरीन 2, जिंक 1 जिंक 1। इसको भी सॉल्व कर लो। Na2SO3 प्लस में HCl, तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे NaCl मिलेगा, ठीक है ना, H2O मिलेगा और साथ में सल्फ़र डाइऑक्साइड मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर 2 लगा दोगे, बैलेंस हो जाएगा। क्लोरीन 2 है यहाँ पर भी 2 लगा दो, यहाँ पे क्लोरीन 2 हो गया। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, Na यानी सोडियम 2, सल्फ़र 1, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी कितना ऑक्सीजन 3 हो गया। वेरी सॉरी बेटा, यहाँ पर क्या लिखा है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन HCl के साथ कराया, तो देखो आपको क्या मिलेगा, MgCl2 मिलेगा, समझ रहे हो ना। और क्या मिलेगा बेटा, वाटर मिलता है, ठीक है। और क्या मिलेगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, यही तो मिलता है ना। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सबके केस में जो प्रोडक्ट बनता है वो सेम रहता है, बस बैलेंसिंग में फ़र्क आ जाता है, ठीक है। चलो बैलेंस कर लेते हैं। अब देखो बैलेंस कैसे करेंगे, समझो ज़रा। क्लोरीन 2 है, क्लोरीन अगर यहाँ पे 2 लगा दो तो देखो क्या हो जाएगा। अब देखो हाइड्रोजन 2 4 हो गया, तो यहाँ पर 4 कर देते हैं, ठीक है। कार्बन 1, कार्बन यहाँ पे कितना है 2 है, तो यहाँ पर 2 कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर ये कितना है आपका ऑक्सीजन, 3 2 6 है, 2 यहाँ पर है और 2 2 4 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर भी हो गया, बैलेंस हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो ऊपर की तरफ एरो बना दिया, यानी ये लिबरेट होगा। समझ में आया बेटा अच्छे से। चलो नेक्स्ट देखिए बेटा क्या कह रहा है। अब देखो PbS का रिएक्शन HCl के साथ कराना है, आसान क्वेश्चन है, करा लेंगे। कैसे होगा देखो ज़रा। अब देखो ये हो जाएगा आपका PbCl2 और साथ में H2S गैस क्या होगी, लिबरेट हो जाएगी, ठीक है। Cl2 है, क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 2, यहाँ पर 2 लगा दिया, क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 2 हो गया। लेड आपका 1 है, लेड 1 है, सल्फ़र 1 है, सल्फ़र 1 है, बैलेंस हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्ट करा देंगे तो ये हो जाएगा आपका कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। साथ में ये हो जाएगा आपका H2O और हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंसिंग देख लो, कैल्शियम 1, क्लोरीन 2, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 था ना, तो यहाँ पर 2 लगा दो। हाइड्रोजन 2, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, 2 और 1 3 ऑक्सीजन, हो गया बैलेंस। KHSO3 प्लस में HCl, तो ये हो जाएगा आपका KCl, साथ में H2O और प्लस में सल्फ़र डाइऑक्साइड यानी SO2, ठीक है। देख लो पोटेशियम 1, क्लोरीन 1, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2 है, यहाँ पर 1 नहीं, यहाँ पर भी 2 है, 1 और 1 2, सल्फ़र 1, ऑक्सीजन 3, बैलेंस है। अब देखो K2Cr2O7 प्लस में HCl, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना। इसको चाहो तो इम्पॉर्टेंट ऐसे आप लगा सकते हो, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट पहले बता दे रहा हूँ। देखो प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा पहले ये समझो। KCl बनेगा, ठीक है, CrCl3 बनेगा, ठीक है, H2O बनेगा, समझ रहे हो ना अच्छे से, और आपका क्लोरीन गैस लिबरेट हो जाएगी। अब इसको बैलेंस करना है, इसमें जो है मेन मसला बैलेंस करने का ही है। देखो पोटेशियम 2, पोटेशियम 1 2 लगा दिया, क्रोमियम 2, क्रोमियम 1 2 लगा दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद अब आप कर सकते हो आसानी के साथ, देखो कैसे समझ लो। ऑक्सीजन 7 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो यहाँ पर 7 लगा दिया। अब देखो अब यहाँ तक कर लिए ना, अब आप जब नेक्स्ट स्टेप करोगे ना तो गिन के आप सही नंबर यहाँ पे ऑलरेडी लिख दोगे। देखो कहते हैं 7 2 14 है, 14 है ना, तो यहाँ पर 14 लिख दो। क्लोरीन हमने नहीं गिना था, अब देखो क्लोरीन गिनते हैं, देखते हैं कि सही हुआ है कि नहीं। अब देखो 3 2 6, यहाँ पे क्लोरीन कितना है 14 है, 3 2 6, 6 और 2 8 हो गया। अब यहाँ पर ऐसा क्या लिखें कि कुल मिला के इधर कितना आ जाए 14 आ जाए, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, 8 6 मिल के 14 हो गया, और यहाँ पे 14 ऑलरेडी लिखा है, बैलेंस हो गया।
देख रहे हो कैसे कितनी आसानी के साथ। देखने में टफ लग रहा था लेकिन है आसान। पहले तो आपको प्रोडक्ट पता होना चाहिए तभी आप कर पाओगे। पोटेशियम क्लोराइड, क्रोमियम क्लोराइड, वाटर और क्लोरीन गैस निकला। पोटेशियम 2 था, 2 लगा दिया। क्रोमियम यहाँ पे 2 था, 2 लगा दिया। ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना था, 7 था, 7 लगा दिया, जिसकी वजह से हाइड्रोजन 14 हो गया, तो यहाँ पे 14 लगा दिया। उसके बाद क्लोरीन गिनना है, इधर 14 है, इधर भी 14 करना था। 2 यहाँ पर था और 6 यहाँ पर था। 2 और 6 8। यहाँ पर आपको कितना करना था, 6 करना था, तो 3 यहाँ पे लगा दिया तो 6 हो गया, 14 हो गया दोनों साइड। ठीक है। अब देखो P2O5 प्लस में HCl, इसका रिएक्शन भी अगर याद हो तो बेहतर है। ये होता है POCl3 साथ में HPO3। ये आपका क्या है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ये आपका क्या है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। HPO3 मेटाफॉस्फोरिक एसिड है, POCl3 क्या है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है। अब देखो कर लो। अब देखो P यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है, P 2 है, चलो ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर कितना है, 5 है। अच्छा चलो ठीक है। हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 1 है। क्लोरीन यहाँ पे कितना है, क्लोरीन कितना है बताओ। क्लोरीन यहाँ पे है 1, यहाँ पे कितना है, 3 है। तो देखो अब देखो मुझे भी नहीं आता है, ठीक है, मैं भी हिट एंड ट्रायल से ही करूँगा क्योंकि मैं रट के यहाँ तो बैठा नहीं हूँ, हिट एंड ट्रायल से ही करना पड़ेगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे 3 लगाते हैं, मान लो लेट से हमने यहाँ पे 3 लगा दिया, जिसकी वजह से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 3 लगा देंगे। अगर यहाँ पे 3 लगाएंगे तो पोटेशियम कितना हो जाएगा, 3 यहाँ का, 1 यहाँ का, 4। अगर यहाँ 4 लगा देंगे तो 4 2 8 हो जाएगा पोटेशियम। तो यानी ऐसे तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो अब इसको जो है हमको थोड़ा रफ में करना पड़ेगा, तभी आप कर भी पाओगे, अदरवाइज़ गलत कर दोगे। समझ रहे हो ना। अगर सोचोगे कि एक बार में ही लिख के मैं सही कर लूँ तो उसमें गलत हो सकता है आपका। P2O5 प्लस में HCl विल गिव आउट POCl3 प्लस में HPO3। ठीक है। अब देखो फास्फोरस 2 है, फास्फोरस 2 है, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 है। चलो मैंने 3 लगा दिया, 3 लगाने की वजह से क्या हुआ, हाइड्रोजन 3 हो गया। चलो यहाँ पे हाइड्रोजन भी 3 कर दिया। हाइड्रोजन 3 लगाने की वजह से क्या हुआ, हाइड्रोजन 3 लगाने की वजह से ये हुआ कि यहाँ पर कितना है, 3 3 ज़ा 9 हो गया और 1 कितना हो गया, 10 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 5 है। 5 को 10 करने के लिए क्या करेंगे, आगे लगा देंगे 2 2 5 ज़ा 10, लेकिन 2 लगाते ही यहाँ पे फास्फोरस कितना हो गया, फास्फोरस यहाँ पे 4 हो गया। अगर 4 यहाँ पे फास्फोरस करना है, अगर फास्फोरस को यहाँ पे 4 हो गया ना, यहाँ पे कितना है, 3 और 1 4, बैलेंस तो हो गया बेटा, हो गया बैलेंस। देखो कैसे, फास्फोरस 4, 3 और 1 4। ठीक है। ऑक्सीजन 10, 3 3 ज़ा 9 और 1 10, हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 3, क्लोरीन 3, क्लोरीन 3, बैलेंस हो गया। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 यहाँ पे लगेगा, 3 यहाँ पे लगेगा और 3 यहाँ पे लगेगा। देख सकते हैं आप कितनी आसानी के साथ हो गया। आसानी के साथ तो नहीं, लेकिन वही है कि हमारा दिमाग लगा यहाँ पे। ओके चलो, MnO2 का रिएक्शन अगर HCl के साथ कराएंगे, रिएक्शन पता होनी चाहिए आपको। MnCl2 मिलेगा, ठीक है, H2O मिलेगा और साथ में क्लोरीन गैस लिबरेट होगी। ठीक है। Mn1 Mn1 क्लोरीन 2, क्लोरीन 2 नहीं, 2 और 2 4 है ना, यहाँ पे 4 कर देंगे। हाइड्रोजन 4, लो हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 यहाँ पर भी 2, बैलेंस हो गया। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को HCl के साथ रिएक्ट कराया, क्या मिलेगा आपको, कैल्शियम क्लोराइड मिला। ठीक है। आपको क्या मिला बेटा, कैल्शियम क्लोराइड मिला। और क्या करोगे आप, H2O मिलेगा। ठीक है। और साथ में क्लोरीन गैस क्या होगी, लिबरेट हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लो। अगर यहाँ पे 2 लगा दोगे तो देखो 2 क्लोरीन और यहाँ पे 2 क्लोरीन, 4 हो गया ना, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 4, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, बैलेंस हो गया। ठीक है। HCl का रिएक्शन आपने कराया है HNO3 के साथ, ये भी है इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लिख लो इम्पॉर्टेंट।
क्योंकि थोड़ा अलग टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो पहली बात बेटा, बच्चे लोग को प्रोडक्ट ही नहीं पता कर पाएंगे वो कि प्रोडक्ट असल में बनना क्या है। यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा NaCl, साथ में बनेगा H2O और Cl बनेगा, सिर्फ Cl बनेगा, नेसेंट क्लोरीन। इसको बैलेंस कर लो, बैलेंस तो कर सकते हो मेरे ख्याल से। अब देखो नाइट्रोजन एक, नाइट्रोजन एक, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है बेटा, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 2 है, चलो ठीक है। क्लोरीन कितना है यहाँ पे, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन कितना है, यहाँ पर क्लोरीन है आपका 2, यहाँ पर 1 है। अच्छा, किस तरीके से किया जाए, अब देखो किस तरीके से किया जाएगा, समझो पहले मेरी बात। ठीक है, इसको अलग से लिख लेते हैं। जाहिर सी बात है, टिपिकल है तो लिखना पड़ेगा, बगैर लिखे ये नहीं होगा। रफ में HCl प्लस में HNO3 विल गिव आउट NaCl प्लस में H2O और प्लस में क्लोरीन। अब देखो, अगर मेरी बात समझो अच्छे से, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 1। अब मेन मसला फंस रहा है ऑक्सीजन का, समझ रहे हो ना। तो देखो ऑक्सीजन में बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। इधर 3 है ना, अगर यहाँ पे मैं 2 कर दूँ, जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 किया, देखो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 3 हो गया। लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 3 तो कर लिया मैंने, ठीक है चलो कर लिया। हाइड्रोजन देखो डिसबैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कैसे डिसबैलेंस हो गया, देखो यहाँ पर कितना है, 4 हो गया है, यहाँ पर कितना है, अभी 2 ही है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 3 लगा दूँ तो अब देखो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। कैसे, 3 हाइड्रोजन यहाँ का, 1 यहाँ का, 4, 2 2 ज़ा 4। यानी अभी तक आपने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया। अब बात आती है क्लोरीन की। ठीक है, क्लोरीन यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 2 ही है, हमने यहाँ पे 2 लगा दिया। अब देखो प्रोडक्ट साइड भी 3 हो गया। ठीक है, समझ रहे हो ना, हो गया सारी चीज़ें, हो गया ना, हाँ हो गया। देखो हाइड्रोजन 3 और 1 4, 2 2 ज़ा 4, हाइड्रोजन ख़त्म। क्लोरीन 3 है, 2 और 1 3, ख़त्म। नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, 2 और 1 3, ऑक्सीजन भी 3 हो गया। समझ में आया, तो इसको आप लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, 3HCl आएगा यहाँ पे, 3HCl, HNO3 और यहाँ पे हो जाएगा 2H2O, ये हो जाएगा 2 नेसेंट क्लोरीन होगा। नेसेंट क्लोरीन को ऐसे लिख लो चाहो तो। ठीक है ना बेटा, समझ में आया अच्छे से, ओके। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते, और साथ ही साथ जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये पहुंचेगी। कोचिंग को चाहे अफोर्ड कर सकते हो चाहे ना कर सकते हो, लेकिन जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे तो उनके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।